साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हिंदी साहित्य जगत की महान कवयित्री मीराबाई की बात करते हैं। साथियों मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की महान कवयित्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में जोधपुर के चौकड़ी कुड़की ग्राम में हुआ था। उनके पिता जोधपुर के शासक रतन सिंह थे। बचपन से ही उन्हें कृष्ण के प्रति गहरी आस्था थी। साथियों वे उनकी अनन्य भक्ति, कृष्ण की अनन्य भक्ति, अपने विवाह का विरोध करने के बावजूद उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से हुआ था। जब 25 वर्ष की थी तभी उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उनको ससुराल वालों ने उन्हें सती होने को बाध्य किया, लेकिन वे सती नहीं हुई। उन्होंने तो गिरधर को ही अपना सब कुछ मान लिया था। वे कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सड़कों में निकल जाती थी, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। यह सब उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था, अतः उन्होंने मीरा को अनेक कष्ट दिए, यहाँ तक कि उनको विष का प्याला दिया गया। लेकिन भगवान कृष्ण की सच्ची भक्ति के कारण उनको कुछ भी नहीं हुआ और वे बच गई। लेकिन अनेक कष्टों को सहते हुए भी उनकी आसक्ति और प्रेम श्री कृष्ण से हटा नहीं, बल्कि उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। पति की मृत्यु के कुछ दिन के पश्चात वे वृंदावन चली गई। वृंदावन की गलियों और मंदिरों में साधु और संतों के बीच श्री कृष्ण भक्ति और गुणगान ही उनको अधिक प्रिय था। वे रविदास की शिष्य बन गई थी। वृंदावन के बाद वे द्वारिका चली गई थी। साथियों 1557 ईस्वी में वहाँ पर एक मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। साथियों उनकी रचनाओं में, मीराबाई की रचनाओं की बात करते हैं। उनकी रचनाओं में मीरा, पदावली, गीत गोविंद, टीका, राग सोरठ और नरसी का मायरा आदि हैं। मीराबाई की जो भाषा है वो राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली थी। उनके भाव में अधिकतर भक्ति रस का उल्लेख मिलता है। उनकी रचनाओं में गेय पद मिलता है। मीरा के पद सुनने में मन को मोहने वाले होते हैं। उनके भजन सभी को भक्ति भाव में बांध लेते हैं। रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार उनके पद की शोभा बढ़ाते हैं। साथियों ये था मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।